नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 दिसंबर बुधवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मोहन भागवत ने परंपरा और आधुनिकता के साथ जल स्रोतों को संभालने पर जोर दिया। ग्लोबल वार्मिंग को उन्होंने आधुनिकीकरण की देन बताते हुए मौजूदा समय में पैदा हुई समस्या के लिए आधुनिक शिक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। आरएसएस चीफ अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव के सुजलाम कार्यक्रम को दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि मोहन भागवत ने कहा कि भारत सबसे अलग है। आज हम जल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जल संकट खड़ा हो रहा है। हम जल युद्ध नहीं होने देंगे, लेकिन इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। आज सारी दुनिया जल संकट पर हमारी तरफ देख रही है। जल के लिए जमीन पर प्रत्यक्ष प्रयोग शुरू होना चाहिए। हमें अधूरी दृष्टि को छोड़कर समग्र दृष्टि को अपनाना होगा। विश्व की सभी समस्याओं का इलाज तभी है जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। पर्यावरण की चिंता करनी है, लेकिन विकास को भी बंद नहीं करना है। भागवत ने पर्यावरण के नाम पर दुकानदारी चलाने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज पर्यावरण बचाने के नाम पर जेब भरने वालों के कारखाने चलते हैं। जल से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। सारे जीवन का मूल जल है। ऋग्वेद में जल की स्तुति की गई है। नदियों को माता माना गया है। हम पवित्र काम में जल छिड़कते हैं। पवित्रता की भावना को जड़वादी विचार ने समाप्त किया है और आज हमें प्रबोधन के आधार पर नीतियां बनानी चाहिए। जल संसाधन के संबंध में रूल ऑफ लॉ कहता है कि यह संपत्ति राजा की है, जबकि वास्तविकता में यह जल न राजा का है न प्रजा का। यह जल सबका है। नदियां सबके लिए हैं और उनका जल के उपयोग पर समग्र विचार होना चाहिए। हमारी धरती और स्मृति में जब विकृति होती है तो विषम पैदा होता है। इसलिए हम सबको सोचना होगा। इसलिए नीतियों पर काम होना चाहिए। गंगा का फ्लो बना रहना चाहिए। बहना नदियों का स्वभाव है, बहना पवन का स्वभाव है। बस इसका ध्यान रखना चाहिए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुजलाम के दूसरे दिन कहा कि मांडू से शुरू हुई यात्रा का समापन उज्जैन में होना गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ स्वयं गंगा शुद्ध होने के लिए शिप्रा के पास आई थी। जल को बचाने के लिए शेखावत ने प्रिंसिपल ऑफ फाइन टीम भी बताया। एनजीटी के न्यायमूर्ति आदर्श गोयल ने कहा कि भारत आज सबसे बड़ा विक्टिम है। अभी सफलता नहीं मिली है। सुजलाम सुफलाम का कार्यक्रम मील का पत्थर हो सकता है। प्रयोजन के साथ समय समय पर शिविर आयोजित करने की जरूरत है। आज देश की 351 नदियां प्रदूषित है और इसमें गंगा यमुना भी शामिल है। राज्य सरकारों को इनको स्वच्छ करने की योजना बनानी चाहिए। कार्यक्रम में सदगुरु जग्गी वासुदेव के वीडियो संदेश का प्रसारण भी किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत के जल संवाद का प्रदर्शन भी किया गया। सुजलाम में गुरुवार को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। रागवी थाने के लसूड़िया देवसी में मौसर कार्यक्रम के दौरान राजपूत और जाट समाज के लोग आमने सामने हो गए और दोनों तरफ से जमकर हथियार चले। लाठी पाइप से दोनों पक्षों के हमला बोला और इस वजह से गांव में तनाव हो गया। लोग एक दूसरे को हथियार के दम पर खदेड़ते रहे। सोशल मीडिया पर झगड़े का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये विवाद उस वक्त हुआ जब गांव के दिनेश पंड्या व संतोष पंड्या के पिता के मौसर कार्यक्रम में भोजन की परोसगारी चल रही थी। कार्यक्रम में सभी समाज के लोग शामिल थे। इसी दौरान राजपूत व जाट समाज के युवकों में टल्ला लगने की बात पर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते संघर्ष में बदल गई। इसके चलते दोनों समाज के युवा लाठी, डंडे और पाइप लेकर आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से खुलकर हथियार चले और इसमें दोनों ही तरफ के 7 से 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए महिदपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से गांव में तनाव है। कानीपुरा की पद्मावत कॉलोनी में मिले युवा अभिभाषक जितेंद्र गोंदिया की मौत की वजह बुधवार को भी साफ नहीं हो सकी। डिटेल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा। पद्मावत कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र गोंदिया की लाश उनके ही घर में नग्न हालत में मिली थी। उनके सिर में पीछे की तरफ चोट के निशान थे और खून फर्श पर फैला हुआ था। हालांकि कमरे में किसी तरह के संघर्ष के निशान मौजूद नहीं थे।
पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। बुधवार को गोंदिया के परिजन सोमनाथ से उज्जैन पहुंचे तो उनकी मौजूदगी में शव का पीएम किया गया। जिला अस्पताल में पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस को डिटेल पीएम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, जो अगले 7 दिन में आने की उम्मीद है। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। इस साल विक्रमोत्सव के कार्यक्रम का आगाज 18 फरवरी से होगा। सीएम ने उज्जैन दौरे के दौरान विक्रमोत्सव की तैयारियों पर भी विचार किया। विक्रमोत्सव 18 फरवरी से 22 मार्च तक होगा। पिछले साल शिव दीपावली पर लाखों दीप अर्पित किए गए थे। इस बार भी विक्रमोत्सव के पहले दिन दीप अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। महाशिवरात्रि से शुरू हुआ विक्रमोत्सव वर्ष प्रतिपदा तक चलेगा। इस दौरान भक्ति गायन प्रदर्शनी, हस्तशिल्प व्यापार मेला, नाट्य प्रस्तुति, पुस्तक मेला, भजन मंडलियों की स्पर्धा, फिल्म समारोह, राष्ट्रीय वेद समागम, राष्ट्रीय युवा विज्ञान सम्मेलन, कवि सम्मेलन, रामायण और महाभारत के प्रसंगों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। विक्रमोत्सव के दौरान विक्रम पंचांग और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान संचालनालय, विक्रम विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, सांदीपनि वेद विद्यालय, अवंतिका विश्वविद्यालय, आचार्य वराह मिहिर वेदशाला सहित अन्य सामाजिक संगठन शरीक होंगे। देरी से आई सर्दी दिसंबर माह के अंतिम दिनों में अपना असर दिखा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नव वर्ष का स्वागत भी कड़ाके की ठंड से होगा। पिछले 2 दिनों से रात का पारा 11 डिग्री के नीचे बना हुआ है। वहीं दिन में भी शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। बुधवार को आसमान साफ रहा और सुबह से ही धूप खिल गई। दिन भर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही। इधर दिन के तापमान में जहां बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहीं रात के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। बुधवार को अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक 29 दिसंबर को सिस्टम सक्रिय होगा, जिसका असर 31 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद दिन और रात का तापमान और लुढ़क सकता है। इससे प्रदेश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। अब तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बनने से अनुमान के मुताबिक ठंड नहीं पड़ रही है। आने वाले समय में नए सिस्टम बनने की संभावना बनने लगी है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत प्याज एवं अन्य प्रोसेसिंग इकाई के निर्माण के लिए कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन बुलाए गए हैं। योजना के तहत लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक अनुदान एवं 3% ब्याज पर कर्ज दिलाया जाएगा। उत्पादन इकाई की स्थापना के इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइट pmfme.mofpi.gov.in पर होगा। अधिक जानकारी के लिए उज्जैन वरिष्ठ उद्यान अधिकारी और विकास खंड के उद्यान अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। और अब खबरें दे दनादन।
युवा कार्यक्रम मंत्रालय का 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कर्नाटक में होगा। उत्सव में नेहरू युवा केंद्र उज्जैन से संबंधित 15 से 29 आयु के युवा प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए वह 29 दिसंबर तक नेहरू युवा केंद्र 9 लक्ष्मी नगर के पास संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग ने बढ़ती ठंड के मद्देनजर पड़ने वाले पाले को देखते हुए फसलों को बचाने की सलाह जारी की है। इसके मुताबिक कड़ाके की सर्दी होने पर पाला पड़ सकता है। ऐसे में किसान अपने खेत में धुआं करे ताकि तापमान में बढ़ोतरी हो जाए। फसल में सिंचाई भी की जा सकती है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शासन की विभिन्न योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए किए जा रहे जनसंपर्क कार्यालय के प्रयासों की सराहना की है। राज्यपाल ने यह बात कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया की 44वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते समय कही। तो ये था बाय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।